अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। बीच में एक ही व्लॉग किया था, गायब हो गए थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। गायब नहीं हुए थे भाई, कुछ काम थे, कुछ मामलात लगे हुए थे ज़िंदगी के अंदर, कुछ अरे कहना क्या चाहते हो? परेशानियाँ थीं, कुछ चीज़ें थीं जो कि क्लियर करनी थी। क्लियर करने के बाद वापस आपके पास आ गया। लेकिन एक सेकंड, अच्छा जी, पहले व्लॉग के ऊपर पूछा था कि अगर व्लॉग आपको बेहतर लगा, मैं तो कुछ और ही समझ रहा को बेहतर लगा, अच्छा लगा तो बताइएगा ज़रूर। और वही हुआ, आप लोगों की राय थी तो सेकंड व्लॉग अपलोड कर रहे हैं। अच्छा, कोई मतलब स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ अच्छा सेट नहीं की हुई, कुछ बताना है, कुछ बातें बतानी है जो देखी, मरना तेरे को डर नहीं लगता? जो देखी अभी और देख के बड़ी परेशानी हुई, हैरत भी हुई कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होने लगा है। ठीक है। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था, अब होने लगा है। क्या क्या होने लगा है मैं डिस्कस करता हूँ। रुको जरा। आपको चैनल के साथ लगे रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो, और लाइक का बटन दबा दिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिएगा कि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक सही सलामत पहुंच जाएं, क्योंकि ये तमाम वीडियोस आपके लिए बनाई जा रही हैं क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं, इसीलिए हमारी मोहब्बत आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा है। तो लेट्स शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को और लेके अल्लाह का नाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। साथ रहिएगा, चैनल के देखते रहें जी। वेलकम बैक, आ गए जी वापस। चक्कर क्या है? चक्कर बड़ा ख़तरनाक है। बकरा ईद के अंदर बहुत सी खबरें मार्केट में उड़ रही हैं, फिर रही हैं, घूम रही हैं। अच्छा जी, खबर क्या है? खबर ये कि पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप से कुत्ते की तरह जलील होके बाहर चली गई। और इसका क्रेडिट, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट कप्तान बाबर आजम को जाता है। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि वन मैच और लास्ट मैच, मतलब पहले से आखिर मैच तक कोई भी साहब ने परफॉर्मेंस नहीं दी, और ना ही उनकी टीम के दोस्तों ने, क्योंकि उसको हम टीम नहीं कह सकते, वो एक दोस्तों का टोला है। बात तो सही है। जो खेल रहे, जिसके अंदर एक्सपायर शुदा माल, चाचा, शादाब, इमाद, ये सब खड़े हुए हैं। और जिन बच्चों ने अभी अभी डेब्यू किया और उनको ये लेके गए, जबकि इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर बैट्समैन जो कि IPL के अंदर जिसने धूम मचा दी, अच्छा, और वो टीम IPL का टाइटल भी जीत गई, उसका नाम रिंकू सिंह। वो इंडियंस के मैच के अंदर, इंडिया की टीम के मैच के अंदर, ग्राउंड के अंदर आपको बैठा हुआ नज़र आया, वो टीम में नज़र नहीं आया। यहाँ पे उस्मान खान चूतिया को उठा के लेकर आ गए, जिसको तमीज़ भी नहीं थी बल्ला चलाने की, खेलने की, और उसके बड़े बड़े दांतों ने शायकीन का दिल लुभाया। No, God, please, no, no! तो लिहाजा ये तो बड़ी कुछ चुतियापे की हरकतें की पाकिस्तानी टीम ने। बाबर आजम ने अपने फेवरेट लड़कों को खिलाया, अपना लोहा जो था मजबूत है वो मनवाने की कोशिश की, जबकि बेहतरीन तरीके से जलील हुआ और नाकाम हुआ। और दूसरी रिपोर्ट मुबश्शिर लुकमान के प्रोग्राम के मुताबिक के अमेरिका से मैच हारने पर उनको एक ऑडी ई-ट्रॉन गिफ्ट की गई है, जिसकी मालियत पाकिस्तानी 8 करोड़ रुपए है। क्यों हिला डाला ना? अब
समझ ये नहीं आ रहा कि वो गाड़ी उनके भाई ने उनको गिफ्ट अबे साले की है या किसी ने और ने गिफ्ट की है। अब हम आगे इतनी बात नहीं कर सकते इसके ऊपर कि किसने गिफ्ट की किसने नहीं की। बहरहाल बात करते हैं बकरा ईद पे। बकरा ईद आई बहुत ज़ोरों शोर से और बहुत खामोशी से चली भी गई अब आगे क्या पाकिस्तान के अंदर क्या मामलात क्या हुए। पीछे बकरा ईद में बजट आ गया, पता नहीं किसी को कुछ पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सी चीज़ पे पैसे बढ़े किस पे कम हुए, किस पे ज़्यादा हो गए किस पे कम हुए, कौन सी चीज़ आसमान पे चली गई कौन सी ज़मीन पे आ गई, और पाकिस्तान के अंदर स्टडी किस लेवल पे चली गई, तालीम कहाँ चली गई, तालीम के अंदर क्या मामलात क्या चेंजेस दिए गए, स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर क्या चेंजेस दिए गए, क्या मामलात हुए, छुट्टियों के क्या, कोई खबर नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ गाय गोबर के अंदर लगे हुए थे बकरे की मेंढियों में हम सब लगे हुए थे क्योंकि ये एक सीज़न बन चुका है और लोग इसको एंजॉय करते हैं हैज़ अ सीज़न। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये महीना ना ही कोई कुरानी है लोगों की नज़र में, ना ही आसमानी है, ना ही इसकी कोई वैल्यू है। ये एक सीज़न है, ये एक तफरी का महीना है जिसको लोग एक तफरी के ज़ुमरे में लेते हैं और तफरी की ही तरह गुजार देते हैं कि शॉर्ट्स आ रहे होते हैं वीडियो के, गोबर समझ रहे हो? के किसी का बछड़ा भाग गया तो वो नहीं रो के बता रहा है जी बछड़ा भाग गया, कोई गोश्त बांटने जा रहा है तो उसकी वीडियो बना रहा है, भाई अपनी महंगी गाड़ी के अंदर रख रहा है कि दिल चाहिए इतनी महंगी गाड़ी में गोश्त रखने के लिए। भाई किसने तुझे बोला है, तू क्यों रख रहा है? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब नहीं तू रख क्यों रहा है गोश्त? तुझे किसी ने फ़ोन करके कहा? वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तुझे फ़ोन करके कहा कि तू ये वाला काम कर? भाई तूने ये किया अपनी मर्ज़ी से किया तो फिर लोगों को बताने की तुझे क्या ज़रूरत है कि मैंने ये काम किया? अपनी अपनी मंगेतरों को लेकर आ रहे हैं, दिखा रहे हैं कुर्बानी में, उनसे मीडिया पे उनसे गले मिल रहे हैं चीज़ें। मतलब फिर आपके ख़िलाफ़ कोई दूसरी वीडियो बनेगी, फिर आपको बुरा लगेगा कि मुझे ट्रोलिंग हो रही है, मुझे बुरा वाला बोला जा रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ कंट्रोल वो हो रहा है। तो भाई जान आप ऐसे काम क्यों कर रहे हो कि आपको जलील और रुस्वा होना पड़े? आपने शर्त लगा ली जी मैं आपसे फाइट करूंगा, मरना तेरे को डर नहीं लगता? मतलब यूट्यूबर अब पागल हो गया है, अब रिंग के अंदर उतर के फाइट भी करेगा। अबे यार अल्लाह का खौफ करो भाई, अल्लाह को मानो, इंसान बनो, कोई ढंग के काम करो यार। मतलब तुम्हें खबर ही नहीं है तुम क्या कर रहे हो। अरे कहना क्या चाहते हो? अबे भाई इंसान के बच्चों की तरह अपना कंटेंट अपलोड करते हो, बहुत अच्छा है, लोग तुम्हें सुनते हैं, लोग मज़े करते हैं तुम्हारा कंटेंट सुन के, तफरी आती है उनको, लोग एंजॉय करते हैं तुम्हारे साथ, तुम फालतू के उल्टे सीधे कामों में लग जाते हो। खैर बहरहाल हमने बात नहीं करनी, दफ़ा करें। बात हमने ये करनी है, आज हमने कंटेंट क्रिएट करने का सोचा, हमने कहा कि कुछ आज हम बनाते हैं, कुछ आपके लिए बेहतर एक व्लॉग बनाते हैं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा इन्फॉर्मेशन क्या है कि बकरा ईद गुजर चुकी है, गाय बछड़े बकरे दुम्बे छेड़े सब कट चुके हैं, आधे लोगों के फ्रिज में आधे लोगों के पेट में हैं, लोग बारबेक्यू कर रहे हैं डे बाय डे और मज़े कर रहे हैं लाइफ में। Once more! हमने भी बारबेक्यू किया था, हमने अपनी पूरी फैमिली इनवाइट किया, हमने पूरा ख़ानदान इनवाइट किया, हमने उनके साथ ईद मनाई, सेलिब्रेट करी, ईद मनाई है और हमने बारबेक्यू पार्टी करी। डेट शेट उसी दिन हमारे यहाँ का गोश्त निमट गया और उसके अलावा हमें नीड नहीं थी उसकी, जो था नसीब में वो मिल गया, जो नहीं था वो नहीं मिला। हमें कोई रोना गाना नहीं करना इसके ऊपर, ना ही हम इस पर डिबेट करने के लिए आए। बात तो सही है। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि बकरा ईद के बारे में भी मैंने आपको बताया, ये एक सीज़न बन चुकी है, जबकि एक बहुत बेहतरीन महीना है जिसमें परवरदिगार ने अपने महबूब से, अपने नबी से एक बेहतरीन चीज़ मांगी थी, अपनी सबसे कीमती चीज़ मांगी थी और वो चीज़ थी उनका बेटा। उन्होंने ज़रा भी देरी नहीं की और छुरी अपने बेटे पे रखी और एकदम से वो आसमान से दुम्बा बन के आ गए
और लोग अब सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, दुम्बा काटते हैं, गाय काटते हैं, ऊँट काटते हैं। मगर मुझे इनके काटने से एतराज़ नहीं है, मुझे इनके लाने से और इस सीज़न को सेलिब्रेट करने से एतराज़। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि ये सीज़न खुशी का नहीं है, इसके आगे जो माह लगता है वो मुहर्रमुल हराम का लगता है। आगे आने वाला माह मुहर्रमुल हराम है, ये उससे मुंसलिक है। यहाँ पे कुर्बानी नहीं दी गई, वहाँ पे कुर्बानी दी गई और अजीम व शान कुर्बानी दी गई। इमाम हुसैन ने अपने रफ़क़ा, अपने अजीज़ व अक़ारिब, अपने ख़ानदान, अपने घर वालों की कुर्बानी दी गई। आलम इस्लाम की सबसे बड़ी कुर्बानी है और जिसको शायद कुछ बेवकूफ़ों ने इसको भी एक सीज़न, एक सेलिब्रेट करने का जो है सिस्टम बना लिया है, उनके भी ख़िलाफ़ कंडेम करते हैं। वो काम गलत है, ऐसा ना करें। मुहर्रम का अपना तक़द्दुस है, उसको पामाल ना करें। उसकी एक शरई हैसियत है, उसको उस तक रखें, उसको चेंज ना करें चीज़ों को। और कुर्बानी का जो महीना है, जो बकरा ईद कहलाती है, उसको भी चेंज ना करें। ये जैसे मनाया जाता था इसको वैसे मनाएं। इसको सैर व तफरी में ना लेकर आएँ, तू 2 लाख का लाया तो मैं 2.5 का लाऊंगा, तू 2.5 का लाया तो मैं 3 का लाऊंगा। ऐसा ना करें, क्योंकि ये जानवर ने ऊपर जाके आपकी नीयत बतानी है। आपको शायद बिलीव ना हो, इस जानवर ने आपकी नीयत बतानी है और ये बताना है कि इस शख्स ने मुझे किस तरीके से रखा था। मैं इसी से मुंसलिक आपको एक वाक़या सुनाऊं कि पंजाब के अंदर शेखोपुरा में एक साहब रहते थे। उन्होंने बकरे की कुर्बानी की और एक बड़ा मोटा ताज़ा बकरा लेकर आए और उन्होंने लाके अपने घर के बाहर बांधा और उसकी शोशा लगाई और लोगों को जम्मे गफ़ील जमा करके लोगों का और उसकी नुमाइश करवाई और उसको दिखाया गया। कभी उठा रहे थे, कभी बिठा रहे थे उसको, लोग आते थे, उसको उठाते थे, उसको बिठाते थे और मतलब उसके साथ एक फ़न रेज़ी रखी हुई थी उन्होंने। और जब मतलब बकरा ईद का वक्त करीब आया तो वो शख्स सो रहा था, उसके ख्वाब के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, वो तशरीफ़ फरमाए हुए और उन्होंने फरमाया कि इस जानवर की कुर्बानी तुम पर हलाल नहीं। तो वो बड़ा परेशान हुआ, उसने बोला यार ये क्या हुआ, ये कैसा ख्वाब है, मैं तो बहुत परेशान हो गया। उसमें वो गया किसी आलिम के पास, उस आलिम से उसने पता किया कि भाई मुझे बताओ इस ख्वाब की ताबीर क्या है। तो कहने लगा भाई तेरी ये नीयत क्या थी कि तू जब इस जानवर को लाया था, तेरी नीयत क्या थी? उसने कहा कि मेरी खालिसतन नीयत ये थी कि मैं इस जानवर को परवरदिगार की राह में कुर्बान करूं, क्योंकि ये सबसे कीमती असासा है मेरा। मैंने अपनी तमाम जमा पूंजी मिलाकर ये जानवर ख़रीदा है और मैं इसकी कुर्बानी करके परवरदिगार की राह में पेश कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या तूने कभी 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 पल के लिए भी ये गुमान किया कि तू इसका दिखावा कर रहा है या तू लोगों को बुला के ये चीज़ दिखा रहा है, इसके मज़े ले रहा है, इसके साथ तफरी कर रहा है? तो कहने लगे हाँ, मुझसे 2-3 बार ऐसी गलती हुई थी कि मैंने इस बकरे को उन और दोस्तों के, जो मेरे दोस्त बकरे लाए थे, उनसे कंपेयर किया और मैंने उनको बताया कि मेरे बकरे में ये खासियत है, मेरा बकरा इतना मोटा है, तुम्हारा बकरा वज़न में हल्का है, तो बस ये मुझसे गलती हुई है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम एक काम करो, इस बकरे को जाके उसको दे दो जिसका बकरा सबसे कमतर है और वो बकरा अपने दरवाजे पे लाके बांध दो। उसने कहा कि ये मेरी शायान शान नहीं है, मैं इतना कमज़ोर बकरा कैसे अपने दरवाजे पे लाके बांध दूँ, और मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो चाहता हूँ कि मोटा ताज़ा बकरा अल्लाह की राह में कुर्बान करूँ। तो उस मौलाना ने फरमाया कि रसूल खुदा इसीलिए तुम्हारे ख्वाब में आए थे कि तुम्हारी नीयत खालिसतन ये नहीं थी कि तुम अल्लाह की राह में इस बकरे को कुर्बान करो, जबकि तुम्हारी नीयत ये थी कि तुम्हारे दरवाजे के बाहर एक भारी भरकम जानवर बने जिससे तुम्हारी इज्जत बने, जिससे तुम्हारा वक़ार बने, लोग तुम्हारी वाह वाह करें। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे पे से कुर्बानी का फरीज़ा हटा दिया है और तुम्हें तंबीह की है कि तुम कुर्बानी नहीं कर सकते। बहुत निराश हुआ वो, बहुत रोया, बहुत उसने आंसू बहाए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। उसने वो जानवर एक गरीब किसान को दे दिया और वो घर में बैठा था। सुबह बकरा ईद थी तो एकदम से देखा कि एक ज़ईफ़ा एक जानवर दरवाजे पे लेके जा रही थी, बहुत ही कमज़ोर था। वो कहने लगी कि है कोई अल्लाह का बंदा जो अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए मुझसे ख़रीदे, मैं बहुत परेशान हूँ।
तो उस शख्स ने उसको चंद हज़ार रुपए दे के वो बकरा ख़रीद के उसको कुर्बान किया, तो परवरदिगार ने उसकी कुर्बानी ऐसे कबूल की कि उसके ख्वाब के अंदर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आए और उन्होंने उसको कहा कि हम ये तुम्हारी कुर्बानी अल्लाह ताला की तरफ से कबूल करते हैं और तुम्हें बशारत देते हैं कि तुम्हारा मकाम जन्नत में आला होगा और तुम आला दर्जे पर फाइज होगे, क्योंकि तुम्हारी नीयत इस वक्त कुर्बानी की खालिसतन जायज़ थी, जो कि हमने तुम्हारी नीयत को कबूल लिया। इस कुर्बानी की नीयत हमने तुम्हारी कबूल ली, जो तुमने कुर्बानी की ये नीयत हमने तुम्हारी कबूल ली है और अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ तुम्हारी उस कुर्बानी से। तो लिहाजा जब उसने ख्वाब में देखा तो वो बहुत रोया। सुबह उठा, उसने फजर की नमाज़ पढ़ी, शुक्राना अदा किया और सुबह उस जानवर को सुन्नत इब्राहिमी की राह में, अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया। तो लिहाजा जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, अगर आपके जहन व गुमान में ये कोई चीज़ होती है कि हम जानवर लेकर आए हैं, यूँ हैं खुदारा, इस तरीके से फ़ैशन शो ना लगाएं। जैसे कि कराची के अंदर सबसे ज़्यादा ये काम होता है, बहुत से फ़ैशन शो लगे हुए थे इस साल कुर्बानी के जानवर के, जो कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। ये कोई फेस्टिवल नहीं है, ये कोई सीज़न नहीं है, ये एक मार्फत का महीना है, ये एक मोहब्बत का महीना है, ये अल्लाह ताला से करीब होने का महीना है, ये अल्लाह ताला की राह में लौटाने का महीना है, ये अल्लाह ताला की राह में देने का महीना है। आप इसको एक फेस्टिवल ना बनाएं, बराए मेहरबानी। अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तो कम अज़ कम इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा, सुनिएगा ज़रूर, देखिएगा ज़रूर कि बात है क्या असल में, या किसी उलमाओं से पूछें, किसी मौलानाओं से पूछें, ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि जो हम कुर्बानी का जानवर लाते हैं उसकी शरई हैसियत क्या है और लाने वाले की हैसियत क्या है। तो अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और दुआओं में बहुत 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 याद रखना है अपने। अल्लाह हाफ़िज़।